नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में एक जॉब इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और उस जॉब इंडस्ट्री का नाम है बीपीओ इंडस्ट्री। हाँ, ये काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है और इसका पूरा नाम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम। बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में सबको मालूम है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं। लेकिन दो फैक्टर्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर। और अगर मुझे लगा कि मैं ये दो फैक्टर अगर आप लोगों से शेयर करूं तो बहुत लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बीपीओ इंडस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। और जो भी एस्पिरेंट आप फ्यूचर में बीपीओ इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर को अगर समझ जाए तो उनको अपना प्लानिंग करने में इजी पड़ेगा। उनका नाम है, एक तो है कैप्टिव बीपीओ और दूसरा है थर्ड पार्टी बीपीओ। बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर में ये दो टर्म है। तो ये कैप्टिव बीपीओ क्या है और एक थर्ड पार्टी बीपीओ क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूँगा पॉइंट फॉर्मेट में स्लाइड शो के थ्रू, और ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। आइए समझते हैं कैप्टिव बीपीओ कंपनी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अ कैप्टिव बीपीओ कंपनी। पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को समझाने में मैं एग्जांपल का यूज़ करूंगा। जैसे इसमें लिखा है द इंडियन बेस्ड कंपनी हैज़ इट्स लीगल नेम सिमिलर टू इट्स फॉरेन बेस्ड कंपनी। हम लोग एग्जांपल लेंगे, समझेंगे कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी समझ लीजिए कि अमेरिकन कंपनी है, उस अमेरिकन कंपनी का नाम और जो इंडिया में जो बीपीओ कंपनी है उस कंपनी का नाम सेम रहेगा। अगर सेम टू सेम रहा तो ये पहली निशानी होती है कैप्टिव की पहचान की। अगर सेम रहा तो पहले होता है कि ये कैप्टिव ही होगा। The second point is the same foreign based company outsource parts of its own business process to India। वही अमेरिकन कंपनी अपनी खुद की जो बिजनेस जिसमें वो बिजनेस करते हैं उसी का ही बिजनेस का कुछ हिस्सा अपने इंडिया वाली कंपनी को वो आउटसोर्स करती है और इंडिया वाले उस पर काम करते हैं। यानी कि अपना ही बिजनेस का पार्ट ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं। ये है दूसरी निशानी कैप्टिव होने की। अगला पॉइंट है कैप्टिव बीपीओ ऑफिस इन बोथ लोकेशन फॉलोज द सेम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज़। जैसे वो एग्जांपल दिया था, अमेरिकन कंपनी जो अमेरिका में बेस्ड है और इंडिया का जो बीपीओ कंपनी, दोनों की कार्यशैली और काम करने की पद्धति पॉलिसी सेम होती है। मतलब इंडिया की जो बीपीओ कंपनी है उसको भी वो अमेरिकन कंपनी की ही शैली से काम देना होता है और काम को आगे करना होता है। और क्योंकि वो दोनों भी एक ही काम कर रहे हैं और वो जो बीपीओ कंपनी इंडिया में है वो अमेरिकन कंपनी की समझ लीजिए एक खुद की ही एक एक्सटेंडेड बॉडी है इंडिया में। अगला पॉइंट है कैप्टिव बीपीओ इन इंडिया ऑल्सो वर्क्स एज ए डिजास्टर रिकवरी बिजनेस कंटिन्यूटी सेंटर फॉर इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा, जो एग्जांपल से जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है उसका ही हिस्सा होता है जो इंडिया में जो उसकी बीपीओ उसके नाम से जो बीपीओ कंपनी है। वो दोनों एक दूसरे को एक डिज़ास्टर रिकवरी के हिसाब से भी काम करती है। डिज़ास्टर रिकवरी मतलब दोनों जगह में किसी भी जगह में अगर कोई आपदा आ जाती है, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या जिसकी वजह से दोनों जगह में से कहीं एक एक जगह में अगर काम बंद हो जाता है, इफ़ेक्ट होता है काम पे, तो दूसरा जो लोकेशन है वो काम संभाल लेता है ताकि क्लाइंट को नुकसान ना हो। ऐसे ही आपस में तालमेल होती है। अगला पॉइंट है कि ऑफिस लोकेशन बोथ द ऑफिस लोकेशन वर्क्स इन टैंडम विद ईच अदर टू अकम्प्लिश द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा, इधर भी यही लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ दोनों तरफ के एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठा के ही डेली काम करना पड़ता है, क्योंकि दोनों की कार्य करने की जो पद्धति है, जो कार्यशैली है या ऑफिस की जो पॉलिसी है, दोनों का सेम रहता है। Captive in captive, topmost leadership team members are always based at the office of origin and directs the management team in India as per business operation। इसमें क्या होता है कि कैप्टिव में क्या होता है, जो ओरिजिन बेस्ड फॉरेन बेस्ड कंपनी है जैसे अमेरिकन कंपनी है, टॉप लीडरशिप जो होती है कंपनी की मैनेजमेंट की दोनों तरफ, और वो ज़्यादातर फॉरेन बेस्ड में ही टॉप लीडरशिप मौजूद रहती है। इंडिया के लीडरशिप डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं, वहीं से ही डायरेक्शंस आती है और इंडियन टीम उसमें काम करती है। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये कैप्टिव है। अगला है कि व्हाट इज़ थर्ड पार्टी बीपीओ। थर्ड पार्टी बीपीओ किसे कहते हैं, कि इसकी क्या पहचान है थर्ड पार्टी बीपीओ को, ये थर्ड पार्टी बीपीओ हम कैसे पहचानें। तो पहला पॉइंट है, थर्ड पार्टी बीपीओ कंपनी अंडरटेक्स आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स टू
और प्रोसेस फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज विच आर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। सो जो भी बीपीओ कंपनी इंडिया में है, वो जो भी कंपनी बीपीओ कंपनी इंडिया में है, वो अगर अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग फॉरेन बेस्ड कंपनी से अगर वो लेती है, तो समझिए उसका काम करने की जो पद्धति है वो थर्ड पार्टी वाली है। यानी कि वो एक कंपनी के साथ में डील नहीं करती है, वो काफ़ी कंपनियों के साथ में डील करती है प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। थर्ड party BPO follows the policies and practices of its specific client while delivering objectives on the outsourced business operation। थर्ड पार्टी बीपीओ क्या करती है, जिस क्लाइंट से भी उसके पास काम आता है उसकी कार्यशैली और उसकी पद्धति पॉलिसी से ही वो उस प्रोसेस को करते हैं। पूरी कंपनी वैसा नहीं करती है, वो सिर्फ पर्टिकुलर प्रोसेस स्पेसिफिक ही होता है और उसी के हिसाब से काम भी आगे बढ़ाना पड़ता है। अगला पॉइंट है, लीडरशिप टीम ऑफ एवरी प्रोजेक्ट और प्रोसेस फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ डिलीवरी फ्रॉम द काउंटर पार्ट्स बेस्ड एट क्लाइंट कंपनी बेस। ये जो पिछले स्लाइड की जैसा ही ये स्लाइड है। हर प्रोजेक्ट का जो भी कुछ डिस्कशन या कुछ भी कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो जिस कंपनी से वो प्रोसेस आया है, उस कंपनी में उस प्रोसेस का जो हेड है उनके साथ ही वो डिस्कस करके उन्हीं के साथ ही वो सॉल्यूशन रहेगा। इसमें टॉप मैनेजमेंट बीच में नहीं आती है। तो इस मामले में क्लाइंट टू क्लाइंट के जो लीडर बिजनेस हेड्स है वही बीच में आते हैं। लास्ट पॉइंट, दे आर फॉरेन एंड डोमेस्टिक थर्ड पार्टी बीपीओ कंपनीज इंडिया। तो इंडिया में फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों भी बीपीओ पाए जाते हैं। होप आपको मेरे वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।